जय द्वारिकाधीश। बनारस किस्से और कहानियों का शहर है। जो एक बार बनारस जाता है वहीं का हो जाता है। अभी अभी जून का महीना गुजरा था, और या इसे मैं बनारसी अंदाज में कहूँ तो अभी जून का महीना ही गुजरा था गुरु। और बनारस की धूप ऐसी कि पत्थर भी पिघल जाए। अपने कल्लू गुरु गदौलिया चौराहे पर खड़े होकर चकाचक बनारसी लस्सी का कुल्हड़ भीतर डाल ही रहे थे कि अचानक से एक तगड़ा बवंडर आ गया। बवंडर बोले तो 6 फीट की गोरी चिट्टी मेम, पीठ पर विदेशी पहाड़ जैसा बेग, हाथ में मोटी डायरी और चेहरे पर कई कन्फ्यूजन। वो सीधे कल्लू गुरु के पास आई। गुरु भी अपना गमछा कंधे पर ठीक करते हुए एकदम काला टाइट करके खड़े हो गए। मेम साहब अपनी गुलाबी जीभ को थोड़ा और मरोड़ते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे मोक्ष और बनारस के कल्चर पर रिसर्च करना है, क्या आप गाइड करेंगे? कल्लू गुरु मन ही मन हंसे और बोले, अरे मेम साहब, मोक्ष तो मणिकर्णिका बाट पर कौड़ियों के मोल बिकता है। पहले पप्पू की अड़ी पर चलकर कड़क चाय तो मारो, असली ज्ञान तो वहीं से शुरू होता है। गुरु मेम साहब को लेकर पहुंच गए। चाय की दुकान पर उनके सामने मिट्टी का कुल्हड़ आया तो वो उसे ऐसे देखने लगी जैसे कोई टाइम बम हो। गुरु बोले, चाप के उठाइए मेम साहब, डरिए ना। उन्होंने एक सुड़क मारा और गुरु कसम से मेम की आंखें कंचे जैसे बड़ी बड़ी होकर बाहर आ गई। बोली, ओ माई गॉड, इट्स सो मिस्टीरियस। कल्लू गुरु मुस्कुराए और बोले, अरे मिस्ट्री नहीं मेम साहब, ये इलायची और अदरक का भौकाल है, बस चुस्कियाँ लीजिए। चाय की चुस्की लेने के बाद मेम साहब अपनी डायरी खोलती हैं और पूछती हैं, गुरु, मुझे अपनी थीसिस के लिए समझना है कि बनारस क्या है। बनारस के लोग इतनी भीड़ और गर्मी में भी शांत और मस्त कैसे रह लेते हैं? व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? कल्लू गुरु गमछी से चेहरा पोंछते हुए बोले, अरे मेम साहब, इसका एक ही सीक्रेट है, तुनमुनाना बंद करो और संतोष को पकड़ो। मैम साहब कंफ्यूज होकर डायरी में लिखती हैं, तुनमुनाना, व्हाट इज दिस? उन्होंने आश्चर्य से कल्लू गुरु की ओर देखा और कहा, व्हाट इज दिस वर्ड गुरु? कल्लू गुरु समझाते हैं, तुनमुनाना मतलब जो बात पर टेंशन लेते हैं, जो बात बात पर तुनतुना जाते हैं। अब जैसे लंदन में कोई लेट हो जाए तो लोग घड़ी देख देख कर हाय तौबा मचाने लगते हैं, और हमारे बनारस में अगर कोई ट्रेन लेट हो जाए रेलवे स्टेशन पर ही चादर तान कर सो जाते हैं, जब ट्रेन आएगा तब देखा जाएगा। काहे खिसिया रहे हो? इसी को कहते हैं मोक्ष। मेम साहब की आंखें चमक उठी। ओह, सो लेट होना इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। गुरु बोले, बिल्कुल मेम साहब, और सुनो, हमारे यहाँ 3 शब्द पूरी दुनिया की फिलॉसफी को फेल कर देती है। पहला शब्द है गुरु, यानी सब अपने भाई हैं। दूसरा शब्द है चाँप के, यानी जो काम करो पूरे मन से करो, चाहे खाना हो, घूमना हो, नहाना हो। और तीसरा शब्द बड़ा महामंत्र है, अरे छोड़ो बे, सब महादेव की इच्छा है। मेम साहब हंसते हुए टूटी फुंडी हिंदी में दोहराती हैं, अरे छोड़ो बे, सब महादेव की इच्छा है। वाह गुरु, दिस इज सो डीप, माई ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर विल गो मैड आफ्टर रीडिंग दिस। चाय खत्म करके कल्लू गुरु मेम साहब को लेकर बनारस की तंग गलियों में घुसे। अभी कचौड़ी वाली गली पार ही कर पाए थे कि सामने से एक विशालकाय बनारसी सांड साक्षात नंदी जी की तरह पूरी ठसक के साथ आते हुए दिखा। पूरी गली ब्लॉक कर दी। मेम साहब तो डर के मारे कल्लू के पीछे छिप गई और कांपते हुए बोली, ओ माई गॉड गुरु, वाइल्ड एनिमल इन द स्ट्रीट, कॉल द पुलिस, कॉल द एनिमल कंट्रोल। कुल्लू मुस्कराए, आगे बढ़े, सांड की पीठ पर प्यार से हाथ फिराया और बड़े प्यार से बोलो, हटो गुरु, मेम साहब डर रही हैं, थोड़ा रास्ता दे दो। सांड ने कुल्लू गुरु की ओर देखा और एक बार पूंछ हिलाई और साइड होकर दीवार से सट गया। मेम साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने तुरंत डायरी निकाली और लिखा, बनारस में सांड पुलिस से नहीं, सिर्फ प्यार और गुरु शब्द से डरते हैं। यहाँ का ट्रैफिक सांड खुद मैनेज करते हैं। इसके बाद गुरु ने उन्हें सुबह की गर्मा गर्म बेडमी कचौड़ी और जलेबी खिलाई। मेम साहब चम्मच ढूंढ रही थी। कल्लू गुरु ने कहा, अरे मेम साहब, कचौड़ी का भौकाल तो चाँप के खाने में आता है, तभी स्वाद सीधे आत्मा में उतरता है। मेम साहब ने हाथ से कचौड़ी तोड़ी, सब्जी में डुबोई और मुंह में डाला। स्वाद पाते ही वो खुशी से नाचने लगी। दिस इज़ हेवन गुरु, मैकडोनाल्ड इसके सामने कुछ नहीं है। चौथे दिन जब मेम साहब बनारसी रंग ऐसा चढ़ा कि मिनरल वाटर भूलकर घाट घाट पर लस्सी और टमाटर का चाट पर टूट पड़ी। शाम को 80 घाट पर बैठे बैठे कुल्लू गुरु को एक शरारत सूझी। गुरु ने पान वाले की दुकान से एक कड़क बनारसी जर्दा पान लगवाया और मेम साहब की तरफ बढ़ा दिया। बोले, मेम साहब, इसके बिना आपका बनारस का थीसिस अधूरा रह जाएगा, रिसर्च ही नहीं हो पाएगा, इसे मुंह में रखिए। मेम साहब ने बिना सोचे समझे कल्लू गुरु पर विश्वास किया और पूरा पान मुंह में ठूंस लिया। अब 2 मिनट तक वो चबाती रही, फिर अचानक पान का रस जैसे ही उनके गले में नीचे उतरा, उनका चेहरा टमाटर जैसे लाल हो गया। आंखें बाहर को आने को हो गई। घबरा कर चिल्लाई, वो नो, माई माउथ इज़ ब्लीडिंग गुरु, आई एम डाइंग। कल्लू गुरु पान वाला हंसते हंसते लोटपोट हो गए
गुरु बोले, अरे मेम साहब डरो मत, ये खून नहीं बनारस का लाल इश्क है जो किस्मत वालों को ही लगता है। इसको थूकना महापाप है, चुपचाप अंदर घुट जाइए। मेम साहब ने जैसे तैसे पान अंदर लिया, फिर जो कत्थे और चूने का किक लगा वो घाट की सीढ़ियों पर ही झूमने लगा। आखिरकार मेम साहब की रिसर्च पूरी हुई। कुछ दिन बाद उनके जाने का वक्त आ गया। कल्लू गुरु उन्हें छोड़ने बाबतपुर एयरपोर्ट पर गए। मेम साहब की पीठ पर वही बैग था, लेकिन हाथ की डायरी अब पूरी भर चुकी थी। उनके गले में गेंदे के फूलों की माला थी और माथे पर बकायदा चंदन का त्रिपुंड। जैसे ही बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हुआ, मेम साहब एकदम भावुक हो गई। वो कल्लू गुरु के पैर छूने लगी। जैसे ही वो नीचे झुकने को हुई, गुरु ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, मेम साहब ये क्या कर रही हैं? आप तो मेहमान हैं हमारी, और बनारस मेहमानों को पूजता है, अपने दिल में रखता है। तब मेम साहब ने हाथ जोड़े, अपनी डायरी को छाती से लगाया और एकदम ठेठ बनारसी टोन में बोली, गुरु ऑक्सफोर्ड की बड़ी बड़ी किताबें अपनी जगह, लेकिन लाइफ का असली मोक्ष और बनारसी ज्ञान तो आपकी इस बनारसी अड़ी घाट सांड और पान में है। अब हम लंदन जाकर सबको यही सिखाएंगे। अरे छोड़ो बे, सब महादेव की हिस्सा है। कल्लू गुरु ने अपना चश्मा ऊपर किया, गमछे को हवा में लहराया, आँख की कोर में बह आए पानी की बूंद को आहिस्ता से संभाल लिया। ठहाका मारकर बोले, जाइए मेम साहब, पूरे लंदन को बनारसी बनाइए, लेकिन याद रखिएगा एक बनारसी लंदन के रंग में रंग गया। और बस मेम साहब आगे बढ़ गई। कल्लू गुरु मेम साहब को जाते हुए देख रहे थे नम आँखों से। जय द्वारिकाधीश।